आज मंदिर में भगवान को पहला कार्ड देने से एक अजीब सी शांति महसूस हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे उनका आशीर्वाद मिला हो हमें। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको अच्छा लगा। वैसे आपके बेटे वरुण के कपड़ों के लिए एक बहुत ही फेमस डिजाइनर है, वही सारे कपड़े डिजाइन करेंगे। ओके। और शाम को कोरियोग्राफर भी आ जाएगा संगीत के सारे डांस रिहर्सल्स करवाने के लिए। प्रीति जी, देव की चाय में शुगर मत डालिए, इन्हें डायबिटीज है। मीरा के आगे जब मैं आज तक टिक गया तो डायबिटीज मेरा क्या बिगाड़ लेगी? डाली ना शक्कर। आप ना मीठी मीठी बातों से ही काम चला लीजिए, शुगर नहीं डलेगी। खुद तो अपना ख्याल नहीं रखते, मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। ठीक है, मैं नहीं डालूंगी शुगर। थैंक यू। आपको लग रहा होगा कि जब हम पहली बार मिले थे तो हर बात पे लड़ रहे थे, है ना? पर आज कई सालों बाद पहली बार हमारी पूरे दिन में एक भी लड़ाई नहीं हुई, और ये सब आपकी वजह से हुआ है प्रीति जी। थैंक यू। वैसे वेडिंग के लिए जो फोटोग्राफर्स है वो मुंबई से बुलवाए हैं। ओके। ओह लवली। तीन चार ऑप्शंस हैं, उनमें से हम लोग किसी को फाइनलाइज करेंगे और बुलवा लेंगे। एक्चुअली उनका जो वर्क प्रोफाइल है वो भी हमने मंगवा लिया है, सो आई थिंक। माफ कीजिएगा, एक अर्जेंट कॉल है, मैं अभी आती हूँ। किटी जी, आप हमें होटल अरेंजमेंट्स के बारे में बता दीजिए ना। जी आई एम सॉरी। होटल अरेंजमेंट्स? जी हाँ, वो सॉरी, अर्जेंट था। इट्स ओके। सो होटल अरेंजमेंट्स में किटी जी, आप ही ने रूल बनाया था ना, काम के वक्त सिर्फ काम। मैं क्या कह रही हूँ, हम वरुण को मिलके आए? हाँ ठीक है। हम लोग आते हैं। हाँ जी जी। सी यू। ये आज अचानक इतने सारे कॉल्स कैसे आ रहे हैं आपको? फोन दीजिए और मुझे। ये एलसीआर, इस नंबर से आपको इतने सारे कॉल्स क्यों आए हैं प्रीति जी? कौन है ये? क्योंकि आपके सारे जानकारों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इन्हें नहीं जानता हूं। कौन है ये? कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता है। आप मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं कभी आपसे इतने सवाल करती हूँ क्या? जब आप पूरे दिन फोन पे लगे रहते हैं, मैं कुछ पूछती हूँ क्या आपसे? नहीं ना। तो प्लीज ये इंक्वायरी करनी बंद कर दीजिए ना। और मुझे फोन क्यों नहीं आ सकते? मुझे फोन आ सकता है, मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है, इसीलिए प्लीज मुझे मेरी जिंदगी अपने हिसाब से चलाने दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा है, चलाइए अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। पीछे। जी, मैंने तय कर लिया है। मैं तैयार हूं। मैं अपने आने की टिकट की डेट्स आपको मेल करवा देती हूँ। फिर धीरे धीरे प्रीति भाभी ने बड़ी माँ के दिल में अपने लिए खास जगह बना ली। तुम भी कोशिश करो। और मेरी मॉम ना बहुत जल्दी पिघल जाएगी।
एंड आई नो कि बड़ी माँ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट एंड एरोगेंट है, लेकिन अगर वो किसी को अपना बना लेती है ना तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तुम थोड़ी सी कोशिश करो तो जरूर मान जाएंगी। नील, मैंने कोशिश की थी, लेकिन उनकी तरफ से हमेशा मुझे कोल्ड फीलिंग ही आती है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी शक्ल तक नहीं दिखना चाहती। तो कैसे मैं पियो, प्लीज, मैं मेरी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मुझे खुशी होगी कि तुम मेरी फैमिली को अपनेपन से अपना लोगी। थोड़ी सी कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट मी। नहीं देव, देव क्या कर रहे हो? गिरा देते आप मुझे। लगा पीछे जा। आराम से। प्रीति जी, केटी जी, ये डांस हमसे नहीं हो पाएगा। आप हमसे और कुछ भी करवा लीजिए, लेकिन ये डांस इम्पॉसिबल है, सीरियसली। जी हमने सोचा था हम अपने बेटे को एक डांस परफॉर्मेंस से सरप्राइज देंगे, लेकिन अभी लगता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। एक्चुअली नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार अगर तय किया है तो हो जाएगा, ठीक है? आसान है, मैं आपको बताता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, है ना? 4 बीट्स होते हैं। ओके। Goes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 let's go 1 2 3 4 1 2 yeah 1 2 3 4 1 2 3 4 yes it's simple कैसा था ना आसान? Actually, yes, but can I suggest something? जी बताइए। If you don't mind. जी बताइए। One second. प्रीति जी, जी आइए ना। आप दोनों क्यों नहीं हमें सिखाते डांस? मतलब देखिए ना, मतलब बातों बातों में हम डांस भी सीखेंगे और ऐसे लगेगा कि जैसे हमने कोई टास्क कंप्लीट कर लिया हो। और अगर आप देव को देखोगे, कोरियोग्राफर देव को क्या समझा रहा है, देव को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। सो प्लीज आप लोग सिखा दीजिए ना हमें। नहीं मीरा जी, हम नहीं सिखा पाएंगे। कोरियोग्राफर है ना, वो सिखा देगा आप लोगों को अच्छी तरह से। प्रीति जी, आप दोनों ने इतनी सारी शादियां करवाई हैं, डांस भी किया है, हमें भी सिखा दीजिए। प्रीति जी प्लीज, ये डांस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कल रात को जो चॉकलेट्स हमने खाई थी उसमें नील ने शराब मिला दी थी, उसकी वजह से हम अपना आपा खो बैठे और मतलब वो कर बैठे जो नहीं करना चाहिए था। गलती थी वो। मानता हूं कि हम दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन वो बाहर वालों के लिए, हमें पता है हम कैसे जीते हैं। सॉरी, मुझसे नहीं होगा। मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी। क्या प्रॉब्लम है आपकी? पहली बार साथ में डांस कर रहे थे क्या? हाँ? क्या हूं मैं प्रीति जी? इतनी बार साथ में डांस किया हमने, शादियों में किया है, घर पे किया है, फिर आज अचानक ऐसे अजनबियों की तरह बिहेव क्यों करिए? पार्टनर्स है ना हम दोनों, कपल है ना हम दोनों, सबके सामने ऐसे रिएक्ट करेंगे आप? ऐसा क्या हो गया है? मेरे छूने से कोई प्रॉब्लम है आपको, या मेरे आसपास रहने से कोई प्रॉब्लम है? बता दीजिए ना मुझे, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। मैं बस डांस नहीं करना चाहती। आप चाहती क्या ये बताइए, जवाब दीजिए मुझे।
क्या मतलब है इसका? हम प्रोफेशनल्स बने रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम मतलब? अब कहना क्या चाहती हैं? हम क्लाइंट्स के साथ प्रोफेशनल रहें या हम आपस में प्रोफेशनल रहें? क्या मतलब है आपका? अच्छा, नहीं समझ गया मैं। आप कह रही हैं कि हमें आपस में प्रोफेशनल रहना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, राइट? और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कल रात प्रीति जी, कल रात को जो कुछ भी हुआ ना, वो हो गया है, अतीत है, वो पास्ट है। हम वापस वहां जाकर उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं तो भूल जाइए ना उसे, छोड़ाइए उसे पीछे। मेरे साथ दिमाग में लेकर आने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, मैंने छोड़ दिया ना उसे पीछे, आप भी भूल जाइए उसे। अच्छा, इतना आसान है आपके लिए? बात मेरी आपकी नहीं है, गलती थी वो, अब हो गई ना बात। क्या चाहती क्या है आप? छोड़ दीजिए ना उसे पीछे, आगे बढ़ते हैं, क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं हमारे। आप ही कह रही थी ना प्रोफेशनल होना चाहिए। चलिए आइए। काम का टाइम है ना, पर्सनल कॉल्स अवॉइड कर सकते हैं। आइए, वेट कर रहे हैं क्लाइंट्स। तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। बावरे क्यों दिखाए सपने तो सोते जागते, जैसा है कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा, जैसा है कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा, जैसा है कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा। ओरे मन में तू क्यों बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। बावरे क्यों दिखाए सपने तो सोते जागते, जैसा है कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा, जैसा है कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा, जैसा है कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा। ओरे मन में तू क्यों बावरा है, क्यों दिखाए सपने तो सोते जागते। ऑलराइट, सो ये साहब आइए ट्राई कीजिए। ओके। इट्स नॉट इजी। या हो जाएगा, हो जाएगा। प्रीति जी का फोन फिर से बज रहा है। कौन है इतना बेसब्रा जिसको प्रीति जी से अभी इसी वक्त बात करनी है?
LCR? देखूं कौन है। मैं शक ही नहीं हूं, लेकिन मुझे देखना होगा कि प्रीति जी किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। मैं भी आप लोग। केटी जी, ये मेरा फोन आपके पास कैसे? मेरे पास नहीं था, यहाँ था, नीचे था तो ये लीजिए। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए घर। आज मैं घर नहीं आ रही। आज मैं कुसुम के यहाँ जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए ना, किसी से मिली नहीं। जूही भी बोल रही थी मिलने के लिए, तो इसलिए। ठीक है, आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है। आपका मन करे तो चाहिए आप। वैसे भी अब मुझे आपको आपकी जिंदगी आपके हिसाब से जीने देनी चाहिए। मेरी तो यहीं पे जगह ही है। खाना खाया होगा कि नहीं प्रीति जी ने, पूछ लेता हूं। LCR फोन करके पूछ तो लूं, लेकिन फोन करने का मतलब ये होगा कि प्रीति जी की जासूसी कर रहा हूं। ये ठीक नहीं होगा। फोन नहीं किया तो चिंता में रहूंगा। बात करके देख लेता हूं ना एक बार। हेलो। हाय, मैं मिसेस प्रीति टिब्रेवाल के यहाँ से बोल रहा हूँ जी। इस नंबर से उनको आज बहुत सारे कॉल्स आए थे। क्या मैं जान सकता हूँ किस सिलसिले में थे, और आप बोल कहाँ से रहे हैं? मुंबई। मुंबई? और वेडिंग प्लानिंग कंपनी? आर यू श्योर प्रीति जी ने जॉब के लिए अप्लाई किया? कितने दिन में? ओके, थैंक्स। प्रीति जी ने मुंबई में किसी वेडिंग प्लानिंग कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। 20 दिन में चली जाएंगे। मुझे और शादी मुबारक को छोड़कर चली जाएंगे। मुझे फोन क्यों नहीं आ सकते? मुझे फोन आ सकता है। मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है। मुझे मेरी जिंदगी अपने हिसाब से चलाने दीजिए। हम प्रोफेशनल्स बने रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।